ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी ने दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। 2 मार्च को लारिजानी ने एक्स हैंडल से इन दावों का खंडन किया है। उनका कहना है कि कोई भी समझौते की बात नहीं चल रही है। उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ट्रंप की ख्याली सोच ने पूरे इलाके को एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और अब उन्हें अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का डर सता रहा है। ये वाकई बहुत दुखद है कि वे नेतन्याहू के अवैध और विस्तारवादी इरादों को पूरा करने के लिए अमेरिका का पैसा और अपने सैनिकों का खून बहा रहे हैं। लारिजानी ईरान के सीनियर नेता हैं, ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके हैं और फिलहाल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सचिव हैं। SNSC ईरान की डिफेंस और न्यूक्लियर पॉलिसी को तय करने का काम करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 1 मार्च को दावा किया था कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका की द अटलांटिक मैगजीन की एक रिपोर्टर से ट्रंप ने कहा, वे बात करना चाहते हैं और मैं भी तैयार हूँ, इसीलिए मैं उनसे बात करूंगा। उन्हें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। जो चीजें बहुत आसान और व्यवहारिक थी उन्हें बहुत पहले मान लेना चाहिए था। अब उन्होंने बहुत देर कर दी है। ईरान के हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ट्रंप ने इस बात को स्वीकार भी किया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है। ईरान भी सख्ती के साथ हर खतरे से निपट रहा है और तेल अवीव समेत खाड़ी के अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है। कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में हमले की खबर आ रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। ये F-15 फाइटर जेट बताया जा रहा है। कुवैत की आर्मी ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है। क्रू के सभी मेंबर्स सुरक्षित बच गए हैं। उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। हालात स्थिर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये फ्रेंडली फायर था, यानी जब गलती से अपने ही साथी देश या अपनी ही सेना के विमान या सैनिकों पर हमला हो जाए। लेकिन न तो ईरान और न ही अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी पुष्टि आई है। बोइंग के बनाए गए जेट F-15 को स्ट्राइक ईगल भी कहा जाता है क्योंकि ये चील की तरह डाइव लगाकर बम गिराता है। इस विमान को दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल इंजन वाले इस विमान में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की काबिलियत है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन का आज 3रा दिन है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों में अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान में इंटरनेट सेवा 48 घंटों से ज्यादा समय तक ठप है। इस बात की पुष्टि नेट ब्लॉक्स ने की है। ये दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट गवर्नेंस पर नजर रखती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी प्रगति ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।